वेलकम अगेन इन आवर चैनल। तो गाइज आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होने वाला है, आप लोग तो टाइटल तुमने देख के समझ चुके हो कि बहुत ज़्यादा आप लोगों का डिमांडिंग टॉपिक है लिमिट क्रॉस। तो इसके ऊपर आज जो है पूरा का पूरा ट्रेनिंग वीडियो, क्योंकि इसके पहले लिमिट क्रॉस के ऊपर ज़्यादा हमारे चैनल पे मतलब कोई वीडियो नहीं आया है। तो इसको लेकर आप लोगों का बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि जब भी किसी का लिमिट क्रॉस होता है, लिमिट क्रॉस ड्यू भी अपडेट का बात आता है, लिमिट क्रॉस नेम का अपडेट का बात आता है, तो हमें जो एंड पे लेके उनको ट्रेनिंग देना पड़ता है। इसलिए जो है आज का ये वीडियो हम बना दे रहे हैं कि जैसे नॉर्मल अपडेट के ऊपर हमने बना रखा है, अर्जेंट अपडेट चाइल्ड एनरोलमेंट भी बना दिया अगले वीडियो में। तो इसलिए आज के वीडियो में लिमिट क्रॉस के बारे में हम दिखा देंगे, फिर किसी वीडियो में आपको बायोमेट्रिक का भी प्रोसेस दिखाएंगे। तो आज के वीडियो में आपको लिमिट क्रॉस का हम दिखा देते हैं कि आप लोग लिमिट क्रॉस का अपडेट कैसे कर सकते हो अगर हमसे आईडी लिए रखे हो या लेना चाहते हो। तो आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो पे क्लिक कर दिया है वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो को बिना देखे अगर आप लोग डाउट आपका हुआ तो उस केस में आपको ही प्रॉब्लम होगा कि आप सॉल्व नहीं कर पाओगे और फिर आप हमें पूछते रहोगे, और अगर हमें रेस्पॉन्स टाइम लेट हो गया तो फिर आपका कस्टमर वेस्ट होगा, ठीक है ना। इसीलिए आपको वीडियो को सबसे पहले ध्यान से देख लेना है, उसके बाद ही काम करना है, ठीक है ना। और मैं पहले ही बता रहा हूँ, हर एक चीज़ में अगर आप लोग हमसे आईडी लेना चाहते हो या कोई भी सर्विस आप हमसे चाहते हो तो उस केस में आपको पेमेंट पहले ही करना होगा। अगर इतना आप कैपेबल हो, आप पेमेंट पहले कर सकते हो तो ही आप कांटेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज कांटेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि इससे आपका हमारा दोनों का टाइम ही ज़ाया होगा और कुछ नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, और उससे पहले एक बात, हमारा फैमिली जो है 10,500 सब्सक्राइबर ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक जरूर से कर देना, और जल्दी से जल्दी हमारा जो है 15 के सब्सक्राइबर फैमिली कंप्लीट करा दीजिएगा इस, ताकि हम और अच्छी सर्विस आप लोगों के लिए ला सकें, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूं कि इतना बड़ा चैनल जब हो गया, आपको ये चीज़ देख के समझना चाहिए कि यहाँ पे फ्रॉड नहीं होता, क्योंकि अगर फ्रॉड होता तो ये सब इतना बड़ा नहीं हो पाता, ठीक है ना। तो ये सोचना, उसके बाद ही आप कांटेक्ट करना। और जिनको प्रूफ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, प्रूफ चाहिए, तो प्रूफ जो है डिस्क्रिप्शन में दिया रखा है। व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करने के बाद वहाँ से आप सब लोग देख लीजिए, ठीक है ना। सारा प्रूफ देखिए, काम का प्रूफ और वर्किंग प्रोसेस का प्रूफ, सारा प्रूफ देखने के बाद ही आप जो है मैसेज कीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लिमिट क्रॉस का, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने रिटेलर आईडी लॉगिन करके रखा है, क्योंकि एडमिन आईडी में वो नहीं दिखा सकते, क्योंकि वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा ऑप्शन रहता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। और एक चीज़, जो लोग आईडी लेने के बाद यहाँ पे समझ नहीं पाते कि कौन सा ऑप्शन है कौन सा ऑप्शन नहीं है, आप लोगों के लिए एक छोटा सा ट्रिक बता दूं। यहाँ पे जितना भी ऑप्शन अभी आपको देख रहा है, जैसे मैंने बताया, और एक चीज़ 15 तारीख तक ऑफर है, तो अभी तक आप लोगों के लिए ऑफर है। अगर आप लोग अभी के लिए आईडी लेना चाहते हो तो 1500 रुपये में 1499 रुपये में आपको आईडी मिल जाएगा विथ ये सारा सर्विस, जिसमें लिमिट क्रॉस भी रहेगा। 15 तारीख के बाद अगर आप लोगे तो आपको ओनली डेमोग्राफी अपडेट यानी यही ऑप्शन मिलेगा, डेमोग्राफी अपडेट चाइल्ड एनरोलमेंट यही मिलेगा। लिमिट क्रॉस या बायोमेट्रिक या न्यू एनरोलमेंट या विदाउट डॉक्यूमेंट विदाउट फिंगर अपडेट का ये सारा ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा उस पर। तो अगर आपको ये सब में काम करना है, फुल पैकेज आईडी में काम करना है, तो 15 तारीख तक आप लोगों के लिए ऑफर है। 15 तारीख के अंदर 1499 रुपये में दे के आप ये टोटल सर्विस एक्टिवेट करा सकते हो, टोटल आईडी आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर लोगे 15 तारीख के बाद यानी 16 तारीख से आप कांटेक्ट करोगे तो आईडी तो आपको 1499 ही मिलेगा, लेकिन जो है सारे सर्विस का अलग अलग चार्ज, किसी का 2000 किसी का 5000 ऐसे देख के आपको एक्टिव कराना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, अगर आपको चाहिए तो इसी टाइम के अंदर ले लेना। और इसके साथ ही आपको 15 तारीख तक जो है सर्टिफिकेट आईडी कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, किसी भी अलग से रिन्यूअल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिचार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ही में जो है 300 बैलेंस भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको फर्स्ट टाइम पे मिल जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, और 15 तारीख के अंदर लेते हो तो ही ये सब मिलेगा, अदरवाइज 15 तारीख के बाद सिर्फ आपको 1499 में आईडी मिलेगा और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, तो ये ध्यान में रखना। तो चलिए आगे बढ़ते। तो यहाँ पे सबसे पहले तो लिमिट क्रॉस के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है लिमिट क्रॉस डाटा, ठीक है, देख सकते हो। चार जैसे चाइल्ड जैसा ऑप्शन है, लेकिन चारों में चाइल्ड नहीं है, चाइल्ड 2 है, बाकी में 2 है। तो लाइव मोबाइल का एक है और एक लिमिट क्रॉस का है। और जो लोग लाइव मोबाइल नंबर लेके कंफ्यूज हो तो लाइव मोबाइल के ऊपर भी हम वीडियो बना देंगे, तो उसको देखना, उसके बाद ही काम करना, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो लिमिट क्रॉस का ऑप्शन है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारा लिमिट क्रॉस के पेज में आ जाएगा। अब यहाँ से कंफ्यूजन आप लोगों का शुरू होता है कि आप लोग यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे चार्ज दिखाया गया है नेम लिमिट क्रॉस का 2000, ठीक है ना। 2000 यहाँ पे चार्ज दिखाया गया है।
लेकिन जब आप हमसे रिचार्ज के लिए बात करते हो या लिमिट क्रॉस का डेटा जब हमको सेंड करते हो तो हम आपको वहाँ पे चार्ज कितना बोलते हैं, 5500, ठीक है ना, 5500। तब यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे एक रेट वहाँ पे एक रेट क्यों है। तो देखिए रेट अलग नहीं है, रेट सेम ही है। जो आप 5500 रुपये दोगे उसमें आपको 2000 रुपीज़, जो 2000 PSC कूपन मिलेगा लिमिट क्रॉस का, ठीक है ना, ऑनली। तो वो जो 2000 बैलेंस आपका ऐड होगा वो ओनली फॉर आपका लिमिट क्रॉस पे ही काम होगा, अदर किसी अपडेट पे वो काम नहीं करेगा। यानी दो वॉलेट है, ठीक है ना, 1 और 2, दो टाइप का वॉलेट आपको मिल रहा है यहाँ पे। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं। आप पहले तो वीडियो को देख लीजिए। 2000 रुपीज़ मतलब यहाँ पे 2000 यहाँ का बैलेंस नहीं है, यानी यहाँ पे जो 340 दिख रहा है ना, इससे आपका लिमिट क्रॉस का काम नहीं होगा। इधर साइड में आपका वो बैलेंस जो है दिखेगा, तो साथ ही में यहाँ पे आपका बैलेंस आएगा वो वाला, और वो वाले से ओनली आपका लिमिट क्रॉस का ही होगा। यानी इस 300 ये जो बैलेंस नॉर्मल वॉलेट बैलेंस अभी दिख रहा है, इसके साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है, ये पूरी तरीके से अलग है। यानी सभी काम आपका इसी वॉलेट से होगा, लेकिन लिमिट क्रॉस का कनेक्शन पूरा अलग है, इसका सिस्टम इसके साथ नहीं है, समझे। यानी आपको 5500 रुपये चार्ज पे करना होगा लिमिट क्रॉस सही करने के लिए। उस केस में आपको जो है 2000 PSC मिलेगा, कूपन मिलेगा लिमिट क्रॉस का, वो ओनली फॉर आपका लिमिट क्रॉस का ही काम करेगा। वो बैलेंस आपका दूसरे काम में डिडक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। यानी अगर आप दूसरे के ये अपडेट करें तो लिमिट क्रॉस का आपका लेट से कस्टमर आता है। मान लो लिमिट क्रॉस का आपने सुबह रिचार्ज किया, कस्टमर शाम को आया बाय एनी चांस, और उस सुबह से लेके शाम तक आपने 5 लोगों का और सही किया, ठीक है ना, नॉर्मल वाला, चाहे मोबाइल हो चाहे चाइल्ड हो, कुछ भी हो, तो उसके साथ एक 2000 का कोई लेना देना नहीं। 2000 जैसे वो लिमिट क्रॉस का है वो एक तरफ पड़ा रहेगा, और आपका दूसरे वॉलेट जिससे काम हो रहा है वो अलग से रहेगा, समझे। तो ये बात है, यहाँ पे ये मेन प्रोसेस है, तो समझ लीजिए दोनों का वॉलेट अलग अलग है। 5500 में आपको जो लिमिट क्रॉस का कूपन मिलेगा उसमें आपको अलग से, मतलब उससे दूसरा काम नहीं होगा, वो ओनली फॉर लिमिट क्रॉस का ही होगा। चाहे आप उसी दिन करो या 10 दिन बाद करो, वो आपका वैसे ही जमा रहेगा, उससे आपका नॉर्मल काम नहीं होगा, ठीक है ना। यानी अगर आपके वॉलेट में बैलेंस, नॉर्मल वॉलेट में बैलेंस 0 है, कुछ नहीं है, ठीक है ना, और आपने लिमिट क्रॉस में 2000 ऐड करके रखा है, लिमिट क्रॉस में आपका बैलेंस है, तो अगर आप ये सोचेंगे कि आपके पास नॉर्मल कस्टमर आएगा तो आप नॉर्मल कस्टमर का करने जाएंगे वहाँ से, तो वहाँ पे बैलेंस इनसफिशिएंट दिखाएगा, सबमिट नहीं लगा, क्योंकि वो लिमिट क्रॉस के लिए ही है, समझे। तो ये बात है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए। जो ये 2000 दिख रहा है इसी का चार्ज आपको 5500 रुपये पे करना होगा, ठीक है ना। तो ये सिस्टम है। अब भी बात आता है ये होने के बाद डॉक्यूमेंट का बात भी बता देंगे। तो जैसे ये हो गया, अब आपको यहाँ पे करना क्या है, मैं सारा चीज़ आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे फिल करके इसीलिए नहीं दिखा रहा कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है ना। तो ऑलरेडी इस कस्टमर ने एक का फिल कर रखा है, तो वो मैं आपको बाद में डॉक्यूमेंटेशन का दिखा दूंगा, इसीलिए बैलेंस यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो उसका मैं इनके लिस्ट पे ले जाके, लिमिट क्रॉस के लिस्ट पे ले जाके आपको दिखा दूंगा कि डॉक्यूमेंट क्या डालना है, ठीक है ना। सबमिट इन्होंने पहले कर रखा है, तब देख सकते हो यहाँ पे आपको लिमिट क्रॉस का डाटा दिख रहा है। अब जैसे नॉर्मल प्रोसेस में जैसा होता है, यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, अब देखिए लिमिट क्रॉस दो ही चीज़ों पे है, ठीक है ना, सिर्फ नेम और DOB इनमें ही है, बाकी ये सब तो नॉर्मल, इसमें कोई लिमिट क्रॉस नहीं होता, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो लोग पूछते हैं कि नेम लिमिट क्रॉस पे क्या डालना है, DOB लिमिट क्रॉस पे क्या डालना है, तो दोनों सेम ही है, कोई अलग अलग नहीं है। जो भी करोगे बस ऑप्शन क्लिक अलग करना है। अब जैसे यहाँ पे बता देते हैं, अब यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपका नेम का हुआ है या DOB का हुआ है जो हो, और एक चीज़ ये मत सोचिएगा कोई कि जो लोग आके बोलते हैं कि नेम DOB एक साथ में लिमिट क्रॉस सही होगा, तो नहीं होगा, दोनों का अलग अलग प्रोसेस ही होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना, लिमिट क्रॉस एट टाइम एक ही होगा, कोई अलग दूसरा नहीं होगा। यानी लिमिट क्रॉस के साथ अगर आप कोई दूसरा करना चाहते हो जैसे मोबाइल नंबर वगैरह, तो नहीं होगा, ओनली लिमिट क्रॉस ही होगा। बाकी नॉर्मल अपडेट में आप दो चीज़ एक साथ कर सकते हो, मैक्सिमम 3 चीज़ आप एक साथ कर सकते हो नॉर्मल में, ठीक है ना। लेकिन लिमिट क्रॉस में ओनली एक ही कर सकते हो, एक से, समझे। चाहे आपका 2 का बैलेंस ऐड हो फिर भी आप एक बार में एक ही कर सकते हो, ठीक है ना। यानी मान लो आपने 11,000 देके 2,000 इधर पे 4,000, मतलब 2 लिमिट क्रॉस का पॉइंट ऐड करके रखा है, और आप एक साथ में सबमिट कर देंगे तो आपका नहीं लेगा, दोनों अलग अलग से ही करना होगा, समझे। तो ये बात है। तब मान लीजिए जैसे इन केस में DOB इनका था, तो मैं DOB पे क्लिक करता हूँ, अगर आपका नेम रहेगा तो नेम पे क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे जैसा दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कोई फेज डाटा वाला ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये रिजेक्टेड डाटा है, रिजेक्टेड डाटा के ऊपर काम होता है।
ठीक है ना, मतलब लिमिट क्रॉस है आपका, समझोगे क्या था, जब आपका रिजेक्ट होगा लिमिट क्रॉस बताएगा तब ना। तो इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट सबमिट डाटा का ऑप्शन है, यहाँ पे कोई फेच का ऑप्शन नहीं है, समझे। तो यहाँ पे वेरीफाई का ऐसा कोई भी यहाँ पे लोचा नहीं है, पूरा का पूरा आपका डॉक्यूमेंट के ऊपर ही काम होगा, समझे। तो अब क्या करना है आप देखो, अब यहाँ पे जैसे आप करोगे डीओबी पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे आधार नंबर डालोगे, नेम डालोगे, जेंडर, ठीक है, मोबाइल नंबर वगैरह कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। अगर डीओबी करते हो तो डीओबी यहाँ से सिलेक्ट कर देना, नेम करते हो तो नेम जो न्यू डालना है वही करना है, ठीक है ना। तो ये डालने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो रिमार्क दिया गया है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो चाइल्ड में जैसे नॉर्मल था, कोई मतलब इम्पोर्टेंट नहीं था, मैंडेटरी नहीं, तो यहाँ पे देख सकते हो रिमार्क पे मैंडेटरी मार्क दिया गया। तो रिमार्क आपको यहाँ पे डालना ही डालना है। तो क्या डालना है, यहाँ पे आपको रिमार्क डाल देना है लिमिट क्रॉस डॉट, ठीक है। अब जो लिमिट क्रॉस है वो डालना है, जैसे डीओबी लिमिट क्रॉस अगर है फॉर, तो आपको यहाँ पे डालना है डीओबी लिमिट क्रॉस अपडेट, ठीक है, ऐसा लिखना है। अगर आपका नेम है तो फिर आपको लिखना है नेम लिमिट क्रॉस अपडेट, ठीक है, ये डालना है। और कितनी बार अपडेट है वो आपको फॉर्म पे फिल करना है। तो जो लोग ये बोलते हैं कि लिमिट क्रॉस के लिए कोई फॉर्म होता है, बिल्कुल होता है, लिमिट क्रॉस में आपको फॉर्म डालना होता है। अलग अदर अपडेट पे आप चाहे फॉर्म डालो ना डालो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिमिट क्रॉस में आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म डालना ही डालना है। वो भी आपको बता देंगे कैसे फिल करना है, तो वीडियो में एंड तक देख लीजिएगा, ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा। तो अब देख सकते हो, तो यहाँ पे हमने जैसे सारा डालेंगे, आप सारा डाल के यहाँ से सबमिट कर दोगे। अब देख लो यहाँ पे बैलेंस है, लेकिन फिर भी यहाँ पे दिखा रहा है पॉइंट लो, क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल वॉलेट का बैलेंस है, यहाँ से लिमिट क्रॉस का कोई कनेक्शन नहीं है, जैसे पहले बोला। तो ये क्लियर हो गया। अब आपको जैसे इनका सबमिट कैसे हो गया मैंने बताया, आपको आधार नंबर डालना है, नेम जो जो यहाँ पे मांगेगा आपको सारा कुछ सही सही से डाल देना है, ठीक है ना, कुछ भी आपको मिस्टेक नहीं करना है। और आपका रिमार्क पे डाल देना है जो लिमिट क्रॉस है वो चीज़ आपको रिमार्क पे मेंशन कर देना कि डीओबी लिमिट क्रॉस या नेम लिमिट क्रॉस, ठीक है, समझ गए। अब उसके बाद नीचे सबमिट का ऑप्शन आएगा, सबमिट कर दोगे। जैसे सबमिट करोगे अब यहाँ पे देखिए कोई फिंगर का ऑप्शन नहीं आ रहा। अब लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पे फिंगर क्यों नहीं आ रहा, तो क्योंकि फिंगर यहाँ पे इसलिए नहीं मांगा जा रहा है क्योंकि आपका पुराना रिसिप्ट से अपडेट होता है, ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पे फिंगर नहीं मांगा जा रहा है। बाई चांस अगर आपके पास लिमिट, मतलब ये मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ कि जो लिमिट क्रॉस है ये सिस्टम में है विदाउट फिंगर, ठीक है ना, आपको फिंगर लगाने की कस्टमर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आपको फिंगर की यहाँ पे कोई बात नहीं, ठीक है ना। हो गया आपका यहाँ से, तो यहाँ पे फिंगर नहीं डालना है, पुराना रिसिप्ट कस्टमर का ओल्ड रिसिप्ट डालना है जो रिजेक्टेड वाला होगा। बाई चांस अगर कस्टमर के पास ओल्ड रिसिप्ट ना हो, यानी खो गया हो, जैसे लिमिट क्रॉस आप समझोगे कैसे, कस्टमर ने एक बार से ज़्यादा अपडेट किया होगा, तो जब उनका रिजेक्ट होगा तो उसका तो स्लिप उनके पास रहेगा, उसी स्लिप को आपको अपलोड करना है डॉक्यूमेंट में, ठीक है, फॉर्म के साथ में। तो अगर उनका फिंगर ना लगा के कर रहे हो तो विदाउट फिंगर करना हो तो आपको उसका पुराना स्लिप अपलोड करना ही होगा, ये आपको मैंडेटरी है। बाई चांस उनके पास पुराना रिसिप्ट नहीं है या खो गया है, कुछ भी हो, उस केस में आपको फिंगर डालना है। अब उस केस का जो प्रोसेस अलग होगा तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, ठीक है ना। तब यहाँ से आपको क्या करना है, सबमिट जैसे ही करोगे लिस्ट पे आएगा, लिस्ट पे आने के बाद आपको जो है बाकी का प्रोसेस मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर अब देखो लिमिट क्रॉस का जैसे मैंने बताया, लिमिट क्रॉस का आपको दिखेगा कहाँ लिस्ट, तो मैं यहाँ पे अपडेट डाटा पे क्लिक करता हूँ। अब क्योंकि लिमिट क्रॉस जो है अपडेट के सेक्शन में आता है तो लिस्ट आपको नॉर्मल अपडेट लिस्ट पे ही ये मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि इनरोलमेंट नहीं है तो आपको बाकी इनरोलमेंट में ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपको अपडेट डाटा का बगल वाला जो लिस्ट होगा उसी पे आपको लिमिट क्रॉस का मिलेगा, ठीक है ना। तो आप हम लिमिट लिस्ट पे क्लिक करते हैं, लिमिट लिस्ट पे जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे देख सकते हो उनका डाटा जो है, यहाँ पर देखो क्या बताया जा रहा है। जैसे मैंने रिमार्क के लिए बोला था, तो यहाँ पे कमेंट पे देखो क्या लिखा गया है कि डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस, ठीक है ना, यहाँ पे देख सकते हो डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस दिखाया गया है, कस्टमर का नेम यहाँ पे है। तो आप ऐसे यहाँ पे डेट ऑफ रिमार्क पे वो लिखिएगा, जो भी है, जो भी हो या नेम हो वो लिमिट क्रॉस आप लिखिएगा। यहाँ पे उनका नंबर वगैरह करेक्शन किया है, तो ठीक है, जो भी जैसे दिखाया गया है, डेट जो है सारा कुछ दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे दिखाया जा रहा है आईडी प्रूफ, यहाँ पे आपको प्रूफ क्या क्या डालना है वो मैं अभी बताता हूँ। तो जैसे इस केस में कस्टमर के पास ओल्ड रिसिप्ट हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये विदाउट फिंगर है तो ओल्ड रिसिप्ट उनके पास होना चाहिए। अगर ओल्ड रिसिप्ट नहीं है तो फिंगर लगाना होगा, तो उसके लिए प्रोसेस अलग रहेगा, उसके ऊपर मैं नेक्स्ट टाइम किसी में वीडियो बना के बता दूंगा, ठीक है ना। तो तब तक ये बिना फिंगर का जो है ये आप समझ लो कि जैसे इनके पास कस्टमर के पास ओल्ड रिसिप्ट है, तब आप इनको क्या करना है, तो आईडी प्रूफ पे आपको अपलोड इनको क्या करना है,
तो आईडी प्रूफ पे इनको जो अपलोड करना है, मैं आपको अभी सेल्फ डिक्लेरेशन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आईडी प्रूफ पे एक ही बार ही मांगेगा, ठीक है ना, क्योंकि अपडेट है तो एक ही बार में मांगेगा, तो आपको पता है। क्योंकि बाकी में क्या होता है चाइल्ड एनरोलमेंट में कि आपको अलग अलग सेपरेट बर्थ सर्टिफिकेट, फोटो और उसके बाद फॉर्म ऐसा मांगता है। लेकिन ये क्योंकि अपडेट है, जैसे मोबाइल नंबर अपडेट में एक चीज़ मांगता है, डीओबी अपडेट में एक चीज़ मांगता है, तो इसमें भी बस एक ही मांगेगा आईडी प्रूफ। तो इसी में आपको तीनों चीज़ मतलब जितना भी लगेगा सारा एक साथ मर्ज करके डालना होगा। क्या डालना होगा मैं ये बता रहा हूँ। डालना है तीनों साथ में, जिसमें कि आपका एक रहेगा आपका डीओबी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, उसके बाद रहेगा कस्टमर का आधार कार्ड का दोनों साइड जो पुराना है दोनों साइड का लगेगा, ठीक है ना। और एक चीज़ उनका लगेगा जो है, और ये जो आधार कार्ड वो प्रूफ में डाला हुआ वो जेरोक्स कॉपी होना चाहिए, क्योंकि उसके नीचे कस्टमर को सिग्नेचर करना होगा, ठीक है ना। तो ये है दूसरा चीज़ जो कस्टमर का चाहिए, वो है प्रूफ, ओरिजिनल प्रूफ। यहाँ पे कोई मैनुअल डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा। जो लोग उनसे आके बोलते हैं कि पोर्टल वाला सर्टिफिकेट चलेगा क्या, तो नहीं चलेगा। ओनली जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है ना। चाहे आप बर्थ सर्टिफिकेट दो तो ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, और साथ ही में पासपोर्ट या मार्कशीट या वोटर कार्ड, ठीक है ना, या आप जो भी डालोगे वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। कोई मैनुअल वाला डॉक्यूमेंट यहाँ पे नहीं चलेगा, क्योंकि क्रॉस वेरिफिकेशन होगा आरओ से। तो यहाँ पे दोनों ही सारा प्रूफ ओरिजिनल देना होगा, ठीक है ना। हेल्प डिक्लेरेशन और ये प्रूफ ओरिजिनल देना होगा। सिर्फ उनका आधार कार्ड का कॉपी जो है ब्लैक एंड व्हाइट में जेरोक्स होगा, क्योंकि वहाँ पे नीचे उनको सेल्फ डिक्लेरेशन सिग्नेचर करना होगा, ठीक है ना, ये होगा। और साथ में उनका पुराना स्लिप जो है वो विदाउट फिंगर है, तो अगर नहीं है विदाउट फिंगर नहीं है, फिंगर देके करो तो स्लिप की कोई जरूरत नहीं है, बाकी सेम है, ठीक है। तो ये चीज तीनों को एक ही साथ में एक ही पीडीएफ में मर्ज करके 300 केबी के अंदर करके आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। कहाँ पे, ये जो प्रूफ मांग रहा है यहाँ पे। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म क्या होता है। तो ये जो फॉर्म होगा आपको हम व्हाट्सएप चैनल पे डाल देंगे, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे बताया जा रहा है ये जो है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, ठीक है ना, जो कि डीओबी अपडेट के लिए काम में आता है लिमिट क्रॉस के सेक्शन में। तो यहाँ पे देख सकते हो ये चीज़ मैं आपको डाल दूंगा, ऑलरेडी व्हाट्सएप चैनल पे दे दूंगा। यहाँ पे देख सकते हो वेडे से दिया गया है सारा। तो ये ऑलरेडी हम व्हाट्सएप चैनल पे डाल दिया, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो, ठीक है ना। बाई चांस अगर आपको ये चीज़ व्हाट्सएप चैनल पे ना मिले तो आप हमसे पर्सनल में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमसे आईडी लिए रहेंगे उन्हीं को मिलेगा, अदरवाइज किसी के लिए मैं नहीं बता रहा। तो ये हुआ। अब आपको क्या करना है, ये प्रिंट आउट आपको कर लेना है। प्रिंट कहाँ से करना है, पूरा पेज को आपको प्रिंट नहीं करना है, या आप चाहे तो कर सकते हो। आपको यहाँ पे नीचे की ओर आ जाना है। यहाँ पे जैसे प्रोसेस सारा कुछ बताया है, कैसे लिखना है क्या नहीं करना है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे आपको नीचे आना है, प्रूफ क्या क्या यहाँ पे लगता है वो दिखाया गया है। आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद अब यहाँ से देख सकते हो एनेक्चर 1, ठीक है, ये देखो एनेक्चर 1 और एनेक्चर 2, ठीक है ना। एनेक्चर 1 हो गया, उसके बाद ये एनेक्चर 2 एक ही पेज में है, ठीक है ना। और ये एनेक्चर 1 से लेके ये टोटल आपको प्रिंट आउट कर लेना है, ठीक है ना। एनेक्चर 1, एनेक्चर 2 और 3 ये तीनों को आपको यहाँ से प्रिंट आउट कर लेना है। यानी यहाँ से आपका प्रिंट आउट शुरू होता है। ये 2 पेज, ये 2 पेज आपको प्रिंट करना है, क्योंकि एनेक्चर 1 और 2 एक ही पेज में है और 3 अलग है। तो ये तीनों को आपको प्रिंट करना, मतलब यही 2 पेज को आपको प्रिंट करना है, ऊपर वाला आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करना है, फिर आपको क्या करना है वो बताता। तो यहाँ पे देखो नीचे को और आ जाना है आपको। यहाँ पे देखो सेल्फ डिक्लेरेशन दिखा जा रहा है, सेल्फ डिक्लेरेशन। तो आपको अब क्या करना है, यहाँ पे देखो जो जो मांग रहा है आपको यहाँ पे डालना है, जो कस्टमर का नेम है, ठीक है। कस्टमर का नेम यहाँ पे डाल देना है जो उनका है, और उसके बाद सन डॉटर जो भी है वाइफ है वो उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको उनके पेरेंट का नाम, पापा का नाम डाल देना है, या मम्मी जो भी है उनका नाम डालना है। रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे लिखना है इंडिया, ठीक है ना। होल्डिंग आधार नंबर, उसके बाद उनका आधार नंबर जो है आधार कार्ड नंबर डाल देना है। डू हेयर बाई, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, वो डालने के बाद नीचे की ओर आ रहा है। यहाँ पे आपको मांग रहा है, जो जो मांग रहा है यहाँ से आपको फिलअप कर लेना है। अब आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है जो ओरिजिनल आपका करेक्ट डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे देखो द करेक्ट डेट ऑफ बर्थ इज डिपेंड ऑन, यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है करेक्ट डेट ऑफ बर्थ जो सही है, जो अभी आप चेंज करना चाहते हो वो यहाँ पे डालना है, और जो रॉन्ग है वो नीचे में यहाँ पे डालना है, ठीक है ना। जो भी आपका मांग रहा है इस हिसाब से आप पढ़ के आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है।
अब आपको ये चीज़ सारा फिल करना है। यहाँ पे जो जो मांग रहा है आपको डीओबी वगैरह यहाँ पे सही सही से फिलअप करना है, और जो ओल्ड वाला है वो भी फिलअप करना है ऊपर, ठीक है ना। ये फिलअप करने के बाद, ठीक है ना, आपने क्या डॉक्यूमेंट डाला वो आपको यहाँ पे लिखना है कि आपने वोटर कार्ड डाला या मार्कशीट डाला या पासपोर्ट डाला या बर्थ सर्टिफिकेट डाला, जो भी डाला। मैं पहले ही बता रहा हूँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो होना चाहिए। तो ये सब डालने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो सेकंड कॉलम में क्या बताया जा रहा है। यहाँ पे 4 बॉक्सेस दिया गया है, यहाँ पे आपको टिक मार्क करना है, सिलेक्शन करना है। अब यहाँ पे देखो पहले में क्या बताया जा रहा है, पहले में क्या बताया जा रहा है आप पढ़ो कि आपका ये पहला रिक्वेस्ट है डीओबी अपडेट के लिए, तो जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना क्योंकि ये पहला नहीं है, लिमिट क्रॉस है, यानी उनका पहले एक बार हो गया तो ही लिमिट क्रॉस हुआ है, कभी भी हुआ हो चाहे वो भूल गए हो, ठीक है ना। तो आपको पहली बार हो गया तो पहली बार नहीं करना, आपको सेकंड बॉक्स पे ही क्लिक करना है, सेकंड बॉक्स पे टिक करना है, पहले वाले में नहीं करना है, ठीक है ना। अब बारी आती है दूसरे में। यहाँ पे तीसरे में देखो क्या बताया जा रहा है, डेट ऑफ बर्थ मेंशन इन आधार, ये जो बताया जा रहा है क्या ये वेरीफाइड किया गया है। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो है सिस्टम जब आधार कार्ड आपका बना था, यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि जब आप इनरोलमेंट सेंटर पे आधार बना रहे थे, चाहे जब भी बना रहे थे, तो वहाँ पे जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो अप्रोक्सीमेटली एक अंदाजे से, जैसे बहुत लोगों का ये हुआ है कि जब पहले का आधार सिस्टम जब पहली बार बना था 2014 में, तब क्या होता है कि बहुत लोगों का क्या हुआ था कि अप्रोक्सीमेटली जैसे पहले आदमियों का हमारे यहाँ पे होता था गांव के वगैरह में, गांव के वगैरह में ही ज़्यादा ये चीज़ होता है, शहरों में इतना ज़्यादा नहीं मिलता है देखने को। तो उनका क्या होता है कि जब भी ऑपरेटर के पास वो जाके आधार बना रहे थे तो क्या है, भीड़ में उन्होंने एक अप्रोक्सीमेटली डाल दिया था, कोई वेरीफाई या उस टाइम पे कोई डॉक्यूमेंट नहीं रिक्वायरमेंट थी, तो जस्ट नॉर्मली वो बना दे रहे थे, अंदाजे से एक डेट ऑफ बर्थ धुलिया देख के वो जज करके लगा दे रहे थे, ठीक है ना। तो अगर ऐसा है आपके में कि आपका किसी प्रूफ के बिना बस ऐसे ही आपका डिक्लेयर करके बनाया गया कि आपका पंचायत से ला के आपने बना दिया, तो ऐसे बनाया है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अदरवाइज आपको नीचे क्लिक करना है कि अपने अगर डॉक्यूमेंट देके किया था। तो अगर आप नीचे के सेक्शन में करते हो, यहाँ पे आपका डेटा जो है रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब समझ जाएंगे, साफ हो गया ये आपका जो है डीओबी सही है, आप उसको जबरदस्ती चेंज कराना चाहते हो क्योंकि आपने प्रूफ दिया था, उस प्रूफ के बेसिस पे आपका डीओबी मेंशन किया गया, ऑपरेटर ने मेंशन किया है, फिर भी आप चेंज कराना चाह रहे हो, या इसका मतलब आपके यहाँ पे कुछ झोल कर रहे हो आप, तो यहाँ पे आपका नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, आपका ऊपर वाले में यानी ये सेकंड और थर्ड कॉलम ही आपको फिल करना है, ये दोनों फिल नहीं करना। तो जिनका रिजेक्ट हो जाता है लिमिट क्रॉस या पेंडिंग रह जाता है, जो हमें आके बोलते हैं कि सर मेरा पेंडिंग है बहुत दिनों से या मेरा रिजेक्ट हो गया, तो यही कारण होता है कि आप गलत सलत जो है बॉक्स को फिल कर देते हो। तो आपको ये ध्यान में रखना है, और ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे ऐसे ही रहे, आपको पढ़ लेना है। अगर आप मतलब गूगल से डाउनलोड करते हो इसको, तो आपको देख लेना है कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पे है, देख के ही आपको फिल करना है। आपको ध्यान में रखना है, अगर हमारे सेक्शन में, हमारे केस में आप अगर हमसे आईडी लिए हो, तो आपको हम जैसे हमारे फॉर्म में जैसा होता है हमने वो बताया आपको कि हमारे में ऐसा है कि आपको हम जो फॉर्म ये देंगे, यहाँ पे आपको सेकंड और थर्ड वाला ही कॉलम फिल करना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे अब नीचे आना है, डेट यहाँ पे मेंशन कर देना है किस डेट को आपने ये फॉर्म भरा, ठीक है ना, डेट आपको मेंशन कर देना है। अब आपका यहाँ पे सिग्नेचर करना है कस्टमर का, ठीक है ना, जिस रेसिडेंट का आपने फिलअप किया है यहाँ पे उनका नाम डाल के यहाँ करना है, यहाँ पे उनका सिग्नेचर आपको करना होगा, ठीक है ना। अगर मतलब रेसिडेंट है तो यहाँ पे सिग्नेचर कर देगा, ठीक है ना। अगर मतलब जिनका कर रहे हो, जैसे इस केस में जो है हमारा जो है मतलब बुजुर्ग आदमी है, तो इस केस में उनका जो है वो यहीं पे सिग्नेचर कर देंगे, अलग से नहीं करना होगा कहीं पे, और किसी अलग गने भी नहीं लगेगा। लेकिन इन केस अगर आपके सेक्शन में वो बच्चे का है, 18 से नीचे है, क्योंकि बहुत सारे सेक्शन में ऐसा होता है कि 18 के नीचे होता है, बच्चों का लिमिट क्रॉस होता है, तो उस केस में माइनर पे आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है ना, और यहाँ पे उनके पेरेंट का सिग्नेचर कराना है, उनके जिनका प्रूफ आपने वहाँ पे नेम डाले हो उनका यहाँ पे सिग्नेचर करना है, चाहे वो फादर का हो या मम्मी का हो, वहाँ पे डाल देना। और अगर जिसका कर रहे हो वो 18 से ऊपर है, सीनियर है, तो यहाँ पे वो सिग्नेचर कर देगा डायरेक्ट। तो ये सिग्नेचर होने के बाद आपको इस फॉर्म को पहले लगाना है, ठीक है, इस फॉर्म को पहले लगाना है। उसके बाद इसके पहले आपको लगाना है आधार कार्ड उनका कॉपी, ठीक है, कॉपी जो ब्लैक एंड व्हाइट में होता है कॉपी, और उसको जो है सिग्नेचर कर देना है नीचे से। मैं वो चीज़ आपको अभी यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ, बस जो मेन था यहाँ पे दिखा दिया। तो आधार कार्ड की ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी, यहाँ पे नीचे उनको सिग्नेचर करना होगा कस्टमर को, और अगर माइनर है तो उनके पेरेंट को सिग्नेचर करने के बाद
इस फॉर्म को एक साथ में, ये दोनों जो पेज आपने प्रिंट किया और फिलअप किया, इन दोनों को, और उनका जो प्रूफ होगा जो डाल रहे हो प्रूफ आप, ठीक है ना, वो प्रूफ ओरिजिनल रहेगा, वो पे वो कॉपी नहीं चलेगा, वो कलर में ओरिजिनल स्कैन रहेगा, ठीक है ना, PDF में। तो वो प्रूफ जो है आप चाहे उनका मार्कशीट डालो, वोटर कार्ड डालो, पासपोर्ट डालो या बर्थ सर्टिफिकेट डालो, जो भी डालो, वो प्रूफ ओरिजिनल बोथ साइड, दोनों साइड का, ठीक है ना। अगर मार्कशीट होगा तो एक साइड का, पासपोर्ट होगा तो एक साइड का। लेकिन अगर आपका वोटर कार्ड है यहाँ पर आपका उसका जो है पैन कार्ड है या राशन कार्ड है, तो इस केस में उनका दोनों साइड का ही डालना होगा, ठीक है ना, जहाँ पे एड्रेस होगा। तो दोनों डालने के बाद कोई भी फ़ोटो ID ओरिजिनल लगेगा, जैसे बताया, वो साथ में। और अगर बिना फिंगर है तो उनका पुराना वाला रिसिप्ट जो रिजेक्ट हुआ है वो, और अगर फिंगर डाल के ये किए हो तो रिसिप्ट की जरूरत नहीं है। बाकी ये तीनों चीज़ एक साथ में एक ही PDF में मर्ज करके 300 KB, इतना 300 KB आपको बनाना है, ठीक है। 300 KB के अंदर आपको बना के इसको ID प्रूफ के सेक्शन में अपलोड कर देना है। जैसे अपलोड करोगे उसके बाद ये प्रोसेस लेगा, रिसिप्ट आपका जनरेट होगा, वो मैं अब आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो, हम यहाँ से जो है उनका ID प्रूफ पे सिलेक्ट करेंगे, ID प्रूफ पे डालते हैं, जैसे डालोगे। अब यहाँ पे जो पूछा जा रहा है, तो जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे पूछा जा रहा है आइडेंटिफिकेशन, एड्रेस, प्रूफ ऑफ रिलेशन और डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पे क्या डालना है, तो क्योंकि ये लिमिट क्रॉस DOB है तो हम यहाँ पे DOB पे ही डालेंगे, ठीक है ना, अलग कुछ नहीं डालेंगे। और अगर ये नेम होता, ठीक है ना, नेम होता तो हम यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन में डालते। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, अगर आप नेम लिमिट क्रॉस कर रहे हो तो आपको आइडेंटिफिकेशन में प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन में डालना है। अगर आप DOB कर रहे हो तो आपको डेट ऑफ बर्थ में डालना है। अब यहाँ से आपको चूज़ फाइल का ऑप्शन मिलेगा, चूज़ फाइल पे क्लिक करना है। चूज़ फाइल पे क्लिक करके आपको फाइल सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे फाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जो फाइल है उनका मैंने जो PDF बनाया वो फाइल यहाँ से हम डाल देंगे। फाइल जैसे ही डाल दिया, अब यहाँ से हम इसको कर देंगे सबमिट कर दिया। अब सबमिट कर दिया तो हमारा ये फाइनल जो है हो गया प्रोसेस। अब हमें और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देख सकते हो रिसिप्ट उनका यहाँ से आया, तो रिसिप्ट पे हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, उनका रिसिप्ट यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ये रिसिप्ट आपको कस्टमर को दे देना है, चाहे ना भी दे सकते हो, आधा देना है, ठीक है ना। ये चीज़ हो गया, तो अब हमारा यहाँ से काम कंप्लीट हो। तो अब समझ गए, तो यहाँ से हमारा लिमिट क्रॉस का टोटली प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब आपको ये चीज़ जो है कस्टमर को दे देना रिसिप्ट, बस आपका यहाँ से काम हो गया। अब आपका लिमिट क्रॉस कितने टाइम में जनरेट होता है, ये 12 डे के अंदर आपका जनरेट होगा। 12 दिन तक लगेगा 5500 में करते हो, उससे हायर पैकेज में आप करते हो तो आपका 7 दिन में भी होगा। तो इसके ऊपर आपको बाद में बताया जाएगा, जब आप कांटेक्ट करोगे तब बता दिया जाएगा कौन से पैकेज में कब कब क्या होगा और किस में क्या लगेगा, ठीक है ना। तो आप समझ गए लिमिट क्रॉस को लेकर जो आपका दिक्कत था वो मैंने सारा इस वीडियो में क्लियर कर दिया। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो इस हिसाब से आपको करना है। साथ ही में अगर आपको ID चाहिए, 15 तारीख तक ऑफर है, ले लो। आपको सारा सर्विस जो है फ्री है, मतलब ये सारा सर्विस आपको एक्टिवेट होके मिलेगा। कोई अलग से सर्विस एक्टिवेट करने की चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन 15 तारीख के बाद जब भी लोगे तब आपको हर एक पैकेज का अलग अलग सर्विस चार्ज देना होगा, ठीक है। और साथ ही में आपको कोई ना ही बैलेंस वहाँ पे मिलेगा रिचार्ज पे, और ना ही आपका एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट एंड ID कार्ड आपको प्रोवाइड होगा, ठीक है। तो ये दोनों, ये सारा चीज़ अगर आपको चाहिए तो 1500 रुपये के अंदर आपको 15 तारीख तक मिल जाएगा, 1499 रुपये के अंदर। उसके बाद हर एक चीज़ में अलग अलग पेमेंट आपको करना होगा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर आपको लेना है, ऑफर का लाभ उठाना है, तो 15 तारीख तक आप जरूर से कॉन्टैक्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, जरूर से व्हाट्सएप चैनल पर पहले ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन करने के बाद पहले प्रूफ देखिए, प्रूफ देखने के बाद ही आपको कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है ना। पहले कॉन्टैक्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने लाइव प्रोसेस सारा कुछ दिखाया। अगर यहाँ से काम ना होता हो तो मैं इतना कुछ नहीं देखा था, बस आपको वीडियो चालू करके बोलता रहता। तो ये आपको समझना है। और इतना बड़ा चैनल जब हो गया, इतना तो ट्रस्ट आपको कर सकते हो। बाकी अब आपकी मर्जी, अगर आपको करना है तो आप जरूर से कांटेक्ट कीजिएगा। सबसे पहले प्रूफ देखिएगा, उसके बाद ही आप कांटेक्ट कीजिएगा। प्रूफ देखे बिना कोई कांटेक्ट मत कीजिएगा। तो आज का वीडियो यही सकता। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ गए हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।